ये विकसित भारत है, ये वो पुराना भारत नहीं है जो ऐसे डर के या किसी के कहने पे ट्रम्प जी के बीच में आने से युद्ध रोकता था। ये हमने मोदी जी ने खुद स्टैंड लिया है, खुद हमने रोका है उनकी सेना, उनको अपनी ताकत कह रहा कि भाई हमने भारत के 5 राफेल गिरा दिए, भारत की एयरफील्ड खराब कर दी। क्या जवाब है आप लोग? ये सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, वो भी पाकिस्तान वाले की। भाई अपनी मीडिया को भी तो उन्हें को जवाब देना है, अपनी आवाम को शांत करने के लिए उन्होंने ये बोला है। और ये असलियत जो भारत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जल थल वायु की जो कमांडर है सबने दी है, तो ये सारा देश देख रहा है। तो वो अपनी सोशल मीडिया को, अपनी आवाम को बहकाने को ये झूठी बातें कर रहे हैं। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सारा विश्व जानता है। पाकिस्तान के लिए क्या भारत है, पाकिस्तान के लिए यही संदेश है कि ये युद्ध अभी सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ है। अगर उन्होंने पहल की तो हमारे मोदी जी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या लगता है मोदी जी ने जो एक्शन लिया, तीनों सेनाओं को खुली छूट दे देना, ये सही का कदम था? बिल्कुल। जब उन्होंने धर्म पूछ के मारा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया कि जो छूट दी। अब हम भी उन्हें बता देंगे कि भारत इतना कमजोर नहीं है। भारत के क्या कहिएगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को आज पता लग गई है। पाकिस्तान को पता चल गई है। आप देख लीजिए कितना पाकिस्तान बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर थोड़ा सा एक रहम किया है। अगर प्रधानमंत्री जी सबके उस प्रेशर में हर कोई होता है, अगर नहीं होते। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेगा पाकिस्तान। और अब जान गया है। ये वो कभी जान नहीं पाएगा कि भारत की नारी का सिंदूर उसकी ताकत है। ये पाकिस्तानी औरतें नहीं है बुर्का पहना और चल दी। ये भारत की हम नारियां हैं जो पूरे गर्व के साथ कहती हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी ही होना चाहिए। और आर्मी के लिए महिला आर्मी के लिए क्या कहेंगी, जो आर्मी ने ऑपरेशन चलाया, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ने मिलकर जो ऑपरेशन चलाया, उसके लिए क्या संदेश है वो? भाई उसके लिए हमें अपनी वायु सेना, थल सेना पे और जितनी भी महिलाओं ने इस ऑपरेशन में वर्क किया है, हमारा बदला लिया है, हम बहुत गर्व है महिलाओं पर। हमारी जंग हमेशा लगी रहेगी, हमेशा लगी रहेगी। जब पाकिस्तान आतंकवाद के लिए मुंह उठाएगा तब तक उसको हम नीचे झुकाएंगे। पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है जो आतंकवाद फैलाता रहता है उसके लिए? पाकिस्तान को संदेश है इस मीडिया के माध्यम से कि अपनी औकात में रहे। आप ना तो कभी भविष्य में भारत की बराबरी कर सकते हो और ना ही कर पाओगे। आप आतंकवाद बनाते रहे और आतंकवादी बनाते रहोगे। वो तो कह रहे कि भाई हमने भारत को घुटनों पे ला दिया, भारत के 5 राफेल गिरा दिए, एयरफील्ड भारत की नुकसान में ला दी। भारत को कोई घुटनों पे नहीं गिरा सकता। भारत की जो राफेल है, ब्रह्मास्त्र का मिसाइल का हम लोग इस्तेमाल करते उससे पहले ही वो खुद ही अमेरिका के पास पहुंच गया माफी मांगने के लिए। और ये भूल जाए पाकिस्तान, उसके पास कोई क्षमता नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है ऐसा जो हम लोगों को वो घुटनों पे लेकर आएगा। हमारा भारत महान था और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम घुटनों पे ला दिया भारत को, हमने, हमारी जीत हुई है? बकरा होता ना, बकरा, उसकी कोई माई बाप नहीं होता, ऐसे पाकिस्तान का कोई माई बाप नहीं है। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी, शेर कभी सोता नहीं है। शेर एक एक गांव में जाके और एक एक जंगल के जाके ना पेड़ के ऊपर देखता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। हमारा शेर ना सोया है ना सोएगा। और दुमा के ये पाकिस्तानी बंदे जो इन्होंने जो 26 औरतों को कहते ना सिंदूर उनका उजाड़ दिया, उजाड़ने का मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ शादी करके सिर्फ 2-4 दिन के लिए एक दूसरे को पहचानने के लिए गए थे, अपने आदमी को मरवाने के लिए गए थे। और जो मोदी जी जो जवाब दे के आए हैं, अगर वो भारत के बंदे को एक को मारेंगे, हम 500 को मारेंगे, 500 को। ये मेरा चैलेंज है, ये मोदी जी का चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज भी नहीं है। पाकिस्तान को बोलो शर्म कर बेशरम इंसान। पाकिस्तान में तेरे को पानी नहीं मिला, अब तेरे को हगने मूतने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा है, जो पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि भाई भारत हार गया, ये सब, भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं, जो भारत में रहेंगे जय श्री राम का नारा बोलेंगे और जय श्री राम का नारा जो बोलेगा वो भारत में रहने का पूरा हकदार है।
और जो यहाँ पे कुछ भी एक भी चीज गलत करता है उसको जवाब देने के लिए हमारे मोदी जी बैठे हुए और पीछे उनकी ये सेना लगी। बहुत खुश हैं कि हमारे भारत की जीत हुई और पाकिस्तान की हार हुई और भारत सेना का बहुत बहुत आभार है उसके लिए और भारत सेना की जय हो। मोदी जी ने कैसा काम किया, क्योंकि कई लोग ऐसे थे कह रहे थे कि भाई मोदी जी का 56 इंच का सीना है वो सूख गया है, मोदी जी की रीढ़ की हड्डी नहीं, सब इस तरह के सोशल मीडिया बहुत चल रहा था। क्या क्या उनके लिए मैसेज है जो ऐसा सब कह रहे थे? मोदी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जब कहा था मोदी को बता देना तो मोदी जी ने कहा कि मैंने बता दिया। तो मोदी जी ने अपना 56 इंच का जो सीना था वो दिखा दिया है। अब जैसे कई पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने भारत को घुटनों पे ला दिया, इस वजह से सीज फायर करना पड़ा भारत को वो कभी भी घुटने पे नहीं ला सकते और पाकिस्तान हमेशा हारेगा और हमेशा ही हारता आया है। भारत माता की जय। धर्म पूछ के मारा था, क्या कहिएगा इन आतंकवादियों के लिए क्या जवाब है? क्या देखिए अभी बुरखे में से 1 सोफिया बाहर आई है तो पाकिस्तान ध्वस्त हो गया। अभी 9 देवियां हैं, उसके पीछे 8 हैं। अब वो आ गई तो क्या होगा, ये इसका अनुमान आप भी लगा सकते हो। बिल्कुल। ये ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने भारत को घुटनों पे ला दिया, इस वजह से भारत को सीज फायर करनी पड़ी। देखिए हमने 71 में धूल चटाई, 99 में धूल चटाई, एक हमारे उत्तर प्रदेश के माफिक है नहीं, नपुंसक देश है, दूसरों की बैसाखियों पे चलने वाला पाकिस्तान भारत से क्या मुकाबला करेगा। मैंने कहा 1 सोफिया आई है बुरखे में से निकल के, एक मिनट बस, उसे पता पड़ गया हिंदुस्तान के इस्लाम धर्म को कि देश के को समर्पित है या नहीं। मैं उस बहन को सत नमन करता हूँ बिल्कुल कि एक ही निकली है। जब 9 देवियां निकल जाएंगी घंटों तीर तलवार के साथ तो क्या होगा पाकिस्तान का, उसका आपको अंजाम का उसको आप एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि अमन, शांति और अमन के साथ जीने दे और खुद भी रहे हम भी रहे। भारत के संविधान के अनुसार हिंदुस्तान का मुस्लिम चलता है, कुरान के अनुसार नहीं चलता। अगर वो अपनी कुरान के अनुसार चलते हैं, 7 कंपनियां पाल रखी हैं तो हमारे पास भी जावाज हैं, सेपिया कुरैशी जैसी हैं, भूमिका जैसी हैं, अभी तो 2 ही निकली हैं, दोनों के रूप देखे हैं। जब 7 चंडी निकलेंगी तो हिंदुस्तान का प्रकोप देखेगा पाकिस्तान कि नारी शक्ति क्या होती है। ये विकसित भारत है, ये वो पुराना भारत नहीं है जो ऐसे डर के या किसी के कहने पे ट्रम्प जी के बीच में आने से युद्ध रोकता था। ये हमने मोदी जी ने खुद स्टैंड लिया है, खुद हमने रोका है उनकी सेना, उनको अपनी ताकत कह रहा कि भाई हमने भारत के 5 राफेल गिरा दिए, भारत की एयरफील्ड खराब कर दी। क्या जवाब है आप लोग? ये सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, वो भी पाकिस्तान वाले की। भाई अपनी मीडिया को भी तो उन्हें को जवाब देना है, अपनी आवाम को शांत करने के लिए उन्होंने ये बोला है। और ये असलियत जो भारत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जल थल वायु की जो कमांडर है सबने दी है, तो ये सारा देश देख रहा है। तो वो अपनी सोशल मीडिया को, अपनी आवाम को बहकाने को ये झूठी बातें कर रहे हैं। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सारा विश्व जानता है। पाकिस्तान के लिए क्या भारत है, पाकिस्तान के लिए यही संदेश है कि ये युद्ध अभी सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ है। अगर उन्होंने पहल की तो हमारे मोदी जी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या लगता है मोदी जी ने जो एक्शन लिया, तीनों सेनाओं को खुली छूट दे देना, ये सही का कदम था? बिल्कुल। जब उन्होंने धर्म पूछ के मारा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया कि जो छूट दी। अब हम भी उन्हें बता देंगे कि भारत इतना कमजोर नहीं है। भारत के क्या कहिएगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को आज पता लग गई है। पाकिस्तान को पता चल गई है। आप देख लीजिए कितना पाकिस्तान बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर थोड़ा सा एक रहम किया है। अगर प्रधानमंत्री जी सबके उस प्रेशर में हर कोई होता है, अगर नहीं होते। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेगा पाकिस्तान। और अब जान गया है। ये वो कभी जान नहीं पाएगा कि भारत की नारी का सिंदूर उसकी ताकत है। ये पाकिस्तानी औरतें नहीं है बुर्का पहना और चल दी। ये भारत की हम नारियां हैं जो पूरे गर्व के साथ कहती हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी ही होना चाहिए। और आर्मी के लिए महिला आर्मी के लिए क्या कहेंगी, जो आर्मी ने ऑपरेशन चलाया, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ने मिलकर जो ऑपरेशन चलाया, उसके लिए क्या संदेश है वो? भाई उसके लिए हमें अपनी वायु सेना, थल सेना पे और जितनी भी महिलाओं ने इस ऑपरेशन में वर्क किया है, हमारा बदला लिया है, हम बहुत गर्व है महिलाओं पर। हमारी जंग हमेशा लगी रहेगी, जब पाकिस्तान
आतंकवाद के लिए मुंह उठाएगा तब तक उसको हम नीचे झुकाएंगे। पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है जो आतंकवाद फैलाता रहता है उसके लिए? पाकिस्तान को संदेश है इस मीडिया के माध्यम से कि अपनी औकात में रहे। आप ना तो कभी भविष्य में भारत की बराबरी कर सकते हो और ना ही कर पाओगे। आप आतंकवाद बनाते रहे हो और आतंकवादी बनाते रहोगे। वो तो कह रहे कि भाई हमने भारत को घुटनों पे ला दिया, भारत के 5 राफेल गिरा दिए, एयरफील्ड भारत के नुकसान में ला दी। भारत को कोई घुटनों पे नहीं गिरा सकता। भारत की जो राफेल है, ब्रह्मास्त्र का मिसाइल का हम लोग इस्तेमाल करते उससे पहले ही वो खुद ही अमेरिका के पास पहुंच गया माफी मांगने के लिए। और ये भूल जाए पाकिस्तान, उसके पास कोई क्षमता नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है ऐसा जो हम लोगों को वो घुटनों पे लेकर आएगा। हमारा भारत महान था और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हम आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम घुटनों पे ला दिया भारत को, हमने हमारी जीत हुई है। बकरा होता ना बकरा, उसकी कोई माई बाप नहीं होता, ऐसे पाकिस्तान का कोई माई बाप नहीं है। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी, शेर कभी सोता नहीं है। शेर एक एक गांव में जाके और एक एक जंगल के जाके ना पेड़ के ऊपर देखता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। हमारा शेर ना सोया है ना सोएगा। और दुम दुमा के ये पाकिस्तानी बंदे जो इन्होंने जो 26 औरतों को कहते ना सिंदूर उनका उजाड़ दिया, उजाड़ने का मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ शादी करके सिर्फ 2-4 दिन के लिए एक दूसरे को पहचानने के लिए गए थे, अपने आदमी को मरवाने के लिए गए थे। और जो मोदी जी जो जवाब दे के आए हैं, अगर वो भारत के बंदे को एक को मारेंगे, हम 500 को मारेंगे, 500 को। ये मेरा चैलेंज है, ये मोदी जी का चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज भी नहीं है। पाकिस्तान को बोलो शर्म कर बेशरम इंसान। पाकिस्तान में तेरे को पानी नहीं मिला, अब तेरे को हगने मूतने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा है, जो पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि भाई भारत हार गया, ये सब, भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं, जो भारत में रहेंगे जय श्री राम का नारा बोलेंगे, और जय श्री राम का नारा जो बोलेगा वो भारत में रहने का पूरा हकदार है। और जो यहाँ पे कुछ भी एक भी चीज गलत करता है उसको जवाब देने के लिए हमारे मोदी जी बैठे हुए और पीछे उनकी ये सेना लगी।